हाय, गुड मॉर्निंग। देखो, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट्स द देखो, कल हमने हाइड्रोकार्बन देखा था। दैट्स द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द 11th। ओके, वो लास्ट चैप्टर था 11th का। अब जो हम देखने जा रहे हैं वी विल स्टार्ट विद द 12 चैप्टर्स। जो 12 के चैप्टर्स है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें से सबसे पहला जो चैप्टर है दैट्स द सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज 7.47 bar at 300 Kelvin to inject a glucose to a patient intravenously. It has been to be isotonic with the blood. The concentration of glucose solution is। तो देखो देखो देखो, दोनों अगर आइसोटोनिक है, ओके, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखो। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। ओके, और अगर आइसोटोनिक है, क्या है आइसोटोनिक है, इसका मतलब वहां पे क्या है, आइसोटोनिक है, इसका मतलब वहां पे क्या है, दैट्स पाई इज इक्वल टू CRT। तो हमें आइसोटोनिक है मतलब जो ब्लड का प्रेशर है वही प्रेशर क्या होना चाहिए, ग्लूकोज सोल्यूशन का होना चाहिए। ओके, क्या ग्लूकोज सोल्यूशन का होना चाहिए, तो सी पाई डिवाइडेड बाय RT आ जाएगा। Okay, तो पाई कितना है, 7.47 है। आर का वैल्यू 0.083 मल्टीप्लाइड बाय टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 300 है। क्या 300 है, और अगर 300 है तो ये कितना आ जाएगा, दैट्स 0.3 आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और हमें क्या बोला है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम पर लीटर इज, मतलब इस मोल को हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय क्या, मतलब देखो ये मोलार है। मोलार मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। लेकिन इस मोल को बस हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, और मोल को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 180, क्या 180, तो ये कितना आता है, 54 ग्राम पर लीटर आता है। आंसर कितना होगा, दैट्स 54, क्या 54। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
company dissolves X amount of CO2 at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equal to dash dash into 10 to the power 3 gram. Partial pressure of CO2 at 298 Kelvin is 0.835. Henry's constant for CO2 at 298 is 1.76 किलोबार. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे सोल्यूबिलिटी पूछा है. क्या सोल्यूबिलिटी पूछा है? और अगर सोल्यूबिलिटी पूछा है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेट ऑफ CO2 पूछा है. क्या पूछा है? वेट ऑफ CO2 पूछा है. और अगर वेट ऑफ CO2 पूछा है तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट्स द पार्शियल प्रेशर. क्या? पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरीज कांस्टेंट. ओके, मतलब जो भी पार्शियल प्रेशर है, P इज इक्वल टू क्या है? मोल फ्रैक्शन. P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स ऑफ CO2 है. क्या है? एक्स ऑफ CO2 है. और अगर एक्स ऑफ CO2 है, अब देखो 1 लीटर ऑफ वाटर है. क्या है? 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा. और अगर ऐसा है तो P का वैल्यू कितना दिया है अपने को? 0.835. KH का वैल्यू कितना है? 1.76 है, लेकिन किलो बार है इसलिए हम इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करें. ओके, उसके बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 अगर हमें निकालना है तो उसमें का जो वेट है, ओके, CO2 का जो वेट है वही अपने को निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में हम क्या लेंगे? W ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या? W ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 44 डिवाइडेड बाय. अब देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है, हम उसके भी मोल्स लेंगे तो वहां पे चल जाएगा. ओके, क्या उसके भी मोल्स लेंगे तो चल जाएगा. और अगर उसके मोल्स लेते हैं, ओके, तो उसके उसके मोल्स कितने हैं? 1000. मतलब एक्चुअल में यहाँ पे N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2O होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसके मोल्स बहुत ज्यादा है. ओके, तो इसको हम थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ के लिए कैलकुलेशंस इजी करने के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? N ऑफ H2 की जगह हम क्या करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाई 18 ले लेंगे. ओके, बस अपने को W ऑफ CO2 निकालना है. तो W ऑफ CO2 यहाँ पे कितना आता है? दैट्स द 1.222. 4 टाइम्स 2 आता है. ओके, या 3 टाइम्स 2 ले लो. 3 टाइम्स 2 8. क्या? 3 टाइम्स 2 8. तो इसको अगर हमने 3 से डेसिमल से शिफ्ट कर दिया, ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1222 हो जाएगा. क्या? 1222 वहां पे हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा आपने अगर राउंड ऑफ कर दिया तो 3 हो जाएगा. 1223. ओके, दैट्स 1223. उसके बाद नेक्स्ट देखो. 1 liter solution of H2SO4 contains 0.02 molal H2SO4. 50% of this solution is diluted with the deionized water to 1 liter. 1 liter solution A. In solution A, 0.01 mole मिलीमोल है, सॉरी, ये मिलीमोल है यहाँ. क्या मतलब मिलीमोल है? क्या? 1 liter of aqueous solution of H2SO4 contains 0.02 millimoles of H2SO4. तो स्टॉप.
50% of this solution is diluted with the deionized water to give a 1 liter solution of A. In solution A, 0.01 millimole of H2SO4 are added. Total millimoles of H2SO4 in the final solution is dash dash millimoles. ओके मतलब देखो यहाँ पे अपने को अलग अलग केसेस के यहाँ पे ये पूछे हैं. ओके तो जो हमारे ये अगर हम ले लेते हैं मतलब सबसे पहला वाला अगर हम सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो जो ए सॉल्यूशन है क्या ए सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन में ए सॉल्यूशन में क्या है 50% मोल्स ऑफ H2SO4 है मतलब N ऑफ H2SO4 या N ऑफ H2SO4 इन ए अगर हम ले लेते हैं तो इसमें क्या है 50% ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन है या 50% ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन है मतलब जितने मोल्स हमने लिए हैं उसके आधे मोल्स वहां पे क्या हो जाएंगे हम वहां पे लेंगे. ओके तो ये 0.02 दिया है मतलब ये क्या हो जाएगा 0.01 मिली मोल हो जाएगा. ओके अब देखो क्या बोला है उसके बाद में diluted with the deionized water to give a 1 liter solution. In this solution 0.01 millimole of H2SO4 are added. मतलब अगर हमें इसमें ही A में ही अगर टोटल N ऑफ H2SO4 अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.02 आ जाएगा. क्यों क्योंकि ये 0.01 प्लस ये वाला 0.01. ओके तो टोटल मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे 0.02 आ जाएंगे और अगर 0.02 आते हैं क्या आते 0.02 आते हैं ओके अपने को 10 to the power 3 के फॉर्मेट में बोला है. ओके तो 10 to the power 3 के फॉर्मेट में मतलब डेसिमल प्लेस और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.000 3 से शिफ्ट किया 02 इंटू 10 to the power 3. तो इसको अगर हम राउंड अप भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा. क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. उसके बाद में नेक्स्ट देखो solution sorry solute A associate in water when 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water. It depresses the freezing point by 0.2 degree Celsius. The percent association of the A in the water is okay. और मोलार मास दिया है A का 93 ग्राम पर मोल. मोलर कांस्टेंट वहां पे दिया है 1.86. ओके अब देखो अपने को सब कुछ दिया है. ओके देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू के एफ इंटू एम होता है क्या के एफ इंटू एम होता है. और अगर डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आई फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्या आई फाइंड आउट करना पड़ेगा. और अगर हम आई फाइंड आउट करते हैं क्या करते हैं आई फाइंड आउट करते हैं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम. ओके अब डेल्टा टी एफ मतलब कितना दिया है 0.2 दिया है. ओके के एफ कितना दिया है 1.86 दिया है. ओके मल्टीप्लाइड बाय एम मतलब मोलियलिटी है. मोलियलिटी क्या होगा देखो 0.7 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 93 है मल्टीप्लाइड बाय 42 ग्राम है. 42 ग्राम मतलब इसको क्या करेंगे हम 42 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे.
क्यों? क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, दैट्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड, सॉरी 1000 नीचे आ जाएगा, 93 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 1.86, या 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो ये डेसिमल डेसिमल गेट कैंसिल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद में ये अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.6। देखो कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। और अगर आई का वैल्यू 0.6 आता है, क्या आता है, 0.6 अगर आता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएशन के लिए अल्फा निकालना है। क्या करना है, अल्फा निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो 2a लेंगे, क्या 2a लेंगे। ओके, और ये एसोसिएट होके यहाँ पे क्या बना रहा है, A2 बना रहा है। तो इसका इसका जो है क्या, इसका जो है, इसको हमने क्या कंसिडर किया, 1 कंसिडर किया। ओके, अब 1 कंसिडर करने के बाद ये जो हमें मिलेगा, ये कितना मिलेगा, अल्फा बाई 2 मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, अल्फा से कम हो जाएगा। मतलब 1 मोल के लिए, सॉरी 2 मोल के लिए 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल के लिए अल्फा बाई 2 मिलेगा। क्लियर है? अगेन 1 मोल के लिए हमने अल्फा लिया है, तो 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम टोटल लेते हैं, क्या लेते हैं, टोटल मोल्स अगर हम लेंगे, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, दैट्स 1 प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। क्या 1 प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और अगर 1 प्लस अल्फा बाय 2 होता है, माइनस होगा ये, क्योंकि ये माइनस है ना। ओके, माइनस प्लस अल्फा बाय 2 मतलब 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। और अगर 1 माइनस अल्फा बाय 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 माइनस अल्फा बाय 2 लेते हैं। ओके, तो आई का, यही हमारा क्या होगा, आई का वैल्यू होगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स द 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.4 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0.8 आ जाएगा। अब हमें परसेंट एसोसिएशन पूछा, तो परसेंट एसोसिएशन पूछा है, मतलब क्या करना है हमें, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अल्फा इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 0.5% solution of potassium chloride was found to be freeze at 0.24 degrees Celsius. The percent dissociation of potassium chloride is, again ऊपर के सेम टाइप का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिसोसिएशन पूछा, क्या डिसोसिएशन पूछा है। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। The osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 2 gram of protein of molar mass 60 kilogram per mole in 200 ml of water at 27 डिग्री सेल्सियस इज। ओके, अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स, मोल्स होता है, तो 2 डिवाइडेड बाय किलोग्राम है। देखो, ओके, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या लेंगे हम, 60 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ करेंगे। तो उसके साथ साथ 200 ml बोला है, क्या 200 ml बोला है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 या 10⁻³। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो दैट्स द 2 डिवाइडेड बाय, 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 200। ओके, अब ये आ गया हमारा सी। पाई इज इक्वल टू क्या है, सी आर टी है, क्या सी आर टी है। और अगर सी आर टी है तो सी का वैल्यू 260
मल्टीप्लाइड बाई 200, आर का वैल्यू कितना है 0.083 एंड टी का वैल्यू कितना है 300 है। ओके, तो ये 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 3 मतलब 20 आ जाएगा, 20 उसके बाद ये 10 आ जाएगा। ओके, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.0083 आ जाएगा। क्या 0.0083 आ जाएगा। हम्म, और एक ये जो 2 है ना, ये 2 बचा है देखो। ओके, तो 2 बचा है तो ये डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 रहा है मतलब 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट्स द 0.00415, 0.00415। अब देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 to the power 5 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे पास्कल में पूछा है, और इसका जो यूनिट है, क्या इसका जो यूनिट है ये किस में है, बार में। और अगर बार में है तो जब वन वन पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power 5 बार होता है। तो 10 to the power 5 बार से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 415। क्या आ जाएगा, 415। चलो नेक्स्ट देखो, असर्शन एंड रीजन है देखो। At 10 degrees Celsius, the density of 5 molar solution of KCl, uh, density of 5 molar solution of KCl, atomic mass of K 39, and the solution is cooled to a minus 21 degrees Celsius. The molality of the solution will remain unchanged. क्या, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज। ओके, तो हमें एक चीज पता है देखो, कि मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, मतलब आपने वहां पे टेम्परेचर चेंज भी कर दिया तो उसका मोलैलिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली जो मास है, मास वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, सिर्फ वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे जो असर्शन है, क्या जो असर्शन है, ओके, उसके बाद में दूसरा क्या बोला है, रीजन क्या बोला है देखो, the molality of the solution does not change with the temperature as the mass remains unaffected with the temperature। yes, ओके, तो जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो भी सही है, और जो उसके लिए जो रीजन दिया है वो भी क्या है, सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is dissolved in 200 gram of two different solvent A and B, whose ebullioscopic constant are in the ratio of 1:8. The the evolution of boiling point of A and B is in the ratio of X and Y. The value of Y is, okay. अब देखो, यहाँ पे हमें ebullioscopic कांस्टेंट का रेशियो दिया है, क्या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो दिया है। और अगर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट का रेशियो है मतलब क्या है, 1:8 वहां पे हम लेंगे, क्या लेंगे, 1:8 लेंगे। ओके, एंड वहां पे जो भी आ, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज हुए हैं, क्या सॉल्वेंट चेंज हुए हैं, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी ऑफ बी अगर करेंगे तो इट इज इक्वल टू के बी
ऑफ ए इनटू, अगेन सॉल्वेंट सेम है, ओके, या मोलेलिटी यहाँ पे क्या है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो, ओके। तो यहाँ पे देखो के बी इन टू बी, ओके, अगेन एम, ओके, मतलब एम ए एंड एम बी, लेकिन इन दोनों का जो वेट है उसके साथ साथ मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, क्या 1/8 हो जाएगा। एंड ए टू बी, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। और अपने को वैल्यू किसका पूछा है, वाई का पूछा है, तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स का वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो वाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो, a solution containing 2.5 gram 2.5 into 10 to the power minus 3 kilogram of solute uh, dissolve in 75 into 10 to the power minus 3 kilogram of water boils at 373 Kelvin, 373 Kelvin, yes, okay, मतलब 373 केल्विन, मतलब यहाँ पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है, देखो अब इसका इसका कितना होता है, 373 होता है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा टीबी अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.535, सॉरी 375.15 है, तो अपने को ऊपर का 0.5 भी कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। तो 0.5 अगर निकाल दिया, मतलब ये कितना आ जाएगा, 0.15, तो 5, 13 में से 5 चला गया 8, एंड अगेन 5 में से 1 चला गया 4, तो ये 0.485, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा। मोलार मास ऑफ सोल्यूट पूछा है अपने को, ओके। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम होता है, ओके। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, 0.0485 डिवाइडेड बाई 52, 0.52, क्या 0.52, ओके। उसके बाद में ये किलोग्राम में है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2.5 ग्राम हो जाएगा, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, दैट द मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाय, अब सॉल्वेंट का वेट हमें ऑलरेडी ग्राम में दिया है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या, सॉरी किलोग्राम में दिया है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट्स 2.5 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 0.485 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 3। 373, और एक चीज है देखो,
ये यहाँ पे 385 आता है, क्या 385 आता है। Okay. और ये जब आप कैलकुलेशन करोगे, क्या कैलकुलेशन जब करोगे तो यू विल गेट, देखो जैसे कि अगेन ये 0.3 है, डेसिमल से है, मतलब इसको अगर पूरा डेसिमल जो है वो अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 385 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो ये आ जाएगा 3। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट द आंसर इज अ 45। क्या कितना मिलेगा आपको, 45 मिलेगा। 5 डिवाइडेड बाय 3, यस 45.02 आता है, तो अपने को 45। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 50 torr and 100 torr respectively. If the liquid mix with the, sorry, liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of B in the vapor phase is x by 17. The value of x is, yeah, the value of x is, लेकिन अपने को यहाँ पे किसका पूछा है, वेपर फेज का पूछा है, क्या वेपर फेज का पूछा है। और अगर वेपर फेज का पूछा है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जो रॉल्स लॉ है एंड क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ है, उसका डायरेक्टली क्या लेंगे हम वहां पे, डिवीजन लेंगे। क्या लेंगे, डिवीजन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज x/17, मतलब यहाँ पे अपने को क्या दिया है, y का वैल्यू दिया है x/17। ओके, इसके अलावा इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेंस 0.3, मतलब ये एक्स ए दिया है, एक्स ए इज इक्वल टू 0.3 मोल फ्रैक्शन दिया है। ओके, और अगर 0.3 मोल फ्रैक्शन दिया है, मतलब यहाँ पे एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा 0.7, क्या एक्स एक्स बी क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ओके, और अगर ये होता है, क्या होता है, ये अगर होता है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा यहाँ पे, दैट्स द वाई बी डिवाइडेड बाय 1 - YB इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू जो भी प्रेशर है किसका, बी का, प्योर का, दैट्स पी बी जीरो डिवाइडेड बाय पी ए जीरो। ओके, इनटू, अब अगेन एक्स बी के लिए लेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 7/3 लेंगे। ओके, क्योंकि डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वेपर फेज का है, वाई बी मतलब वेपर फेज का है, इसका वैल्यू कितना है, 100/50। ओके, डिवाइडेड बाय 7/3। ओके, मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वाई बी डिवाइडेड बाय 1 - YB इज इक्वल टू 14/3। ओके, क्या 14/3, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 14/17 आ जाएगा। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो, ओके, तो 17 तो ऑलरेडी दिया है, तो इसका वैल्यू कितना है,
चलो देखो, 1.2 ml of acetic acid is dissolved in the water to make a 2 liter of solution. The depression in freezing point observed for the strength of acid is 0.0198 degrees Celsius. The percent dissociation of the acid is, again अपने को क्या निकालना है, अल्फा निकालना है. ओके, अल्फा का एक प्रॉब्लम हम ले चुके हैं. नेक्स्ट देखो, the elevation in boiling point for 1.5 molal solution of glucose in water is 4K. The depression in freezing point for 4.5 molal solution of glucose in water is 4K. The ratio of molal, again देखो, यहाँ पे अपने को क्या बोला है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट्स बोला है. ओके, मतलब दोनों का रेशियो पूछा है. क्या पूछा है? दोनों का रेशियो पूछा है. और अगर दोनों का रेशियो पूछा है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा टीबी डेल्टा टीबी, अब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई लेंगे यहाँ पे. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू टीबी इंटू, सॉरी, केबी इंटू एम. ओके, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू टीएफ इंटू एम. अब दोनों के लिए ये 4 के दिया है, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 दिया. दोनों के लिए आई आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और के बी डिवाइडेड बाय के एफ आ जाएगा. ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे 1.5 मोलाल, 1.5 मोलाल एंड 4.5 मोलाल दिया है. तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा. ओके, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो के वी डिवाइडेड बाय के एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. आंसर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा. मतलब उन दोनों का रेशियो कितना होगा, 3 होगा. चलो नेक्स्ट देखो, the depression in freezing point observed for the formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is 0.0405. Density of formic acid is 1.05. The Van't factor of formic acid solution is near. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के आई इंटू के एफ इंटू एम. ओके, तो अपने को यहाँ पे आई निकालना है. देखो, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि 0.5 ml पर लीटर बोला है. एंड पहले तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा. ओके, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, ग्राम में कन्वर्ट करके वहां पे जो मोलैलिटी है वो निकालना पड़ेगा. और जब मोलैलिटी निकलेगा, ओके, तब वहां पे आप उसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो 1 लीटर में कितना होगा, दैट्स द, देखो, अगर हम वेट ऑफ एसिडिक एसिड, सॉरी, फॉर्मिक एसिड अगर ले लेते हैं, HCOOH अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो वेट ऑफ दैट्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.05. ओके, मतलब ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम अ 5 to 5.
और डेसिमल 3 से शिफ्ट करना है तो 0.525 आ जाएगा। और अगर 0.525 आता है ये क्या होगा, हमारा वेट ऑफ HCOOH होगा। ओके, अब देखो इस अगर हमें मोलैलिटी निकालना है, ओके, उसके साथ साथ हमें 1 लीटर दिया है, तो 1 लीटर तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 kg कंसिडर करेंगे। मतलब मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.525। ओके, मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 1 या 2 प्लस 12 प्लस 32। ओके, तो 32 प्लस 12 44, 46 आ जाएगा। 46 आ जाएगा। ओके, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, दैट्स द 0.0405। ओके, ये दोनों यहाँ पे डिवीजन में चले जाएंगे, मतलब 46 डिवाइडेड बाय एफ का वैल्यू कितना है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.525, 0.525। और ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आएगा 1.9। 1.9 आता है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। बाय बाय।